नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का बुधवार को 56वां दिन था। दोपहर 2 बजे के बाद किसानों की सरकार के साथ 11वें दौर की बातचीत शुरू हुई। इससे पहले 10 बैठकों में से 9 बैठकें बेनतीजा ही रही हैं। किसान तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है। किसानों को अब इसके अलावा दूसरी मांगों पर बात करनी चाहिए। उधर दूसरी ओर कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के सदस्यों को बदल दिए जाने वाली मांग की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि समिति के सदस्यों की निजी राय कानूनों के पक्ष में है, लिहाजा सदस्यों को बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब में कहा कि इसमें पक्षपात का सवाल ही कहां है, जब हमने इस समिति को निर्णायक अधिकार ही नहीं दिए हैं। यहां तक कि चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट पर पक्षपात पूर्ण वाला लांछन मत लगाइए। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने पहले भी कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके पहले के विचारों की वजह से समिति का सदस्य होने के लिए अयोग्य नहीं पाया जा सकता है। इसी के साथ कोर्ट ने भूपिंदर सिंह मान के इस्तीफे के बाद खाली हुई चौथी सीट भरने के लिए केंद्र और किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में 8 किसान संगठनों की ओर से पेश हुए वकील दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण ने कोर्ट को कहा है कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किसी भी समिति के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं और वो आगे किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों से कहा कि वो धरना खत्म करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है और किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका को वापस लेने को कहा जिसमें केंद्र ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट से रोक लगाने की अपील की थी। इससे पहले सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये पुलिस ही तय करे, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मसला है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यों वाली इस समिति ने दिल्ली में पहली बैठक की थी। इसमें आगे की प्रक्रिया, कब कब मीटिंग करनी है, कैसे कैसे सुझाव लेने हैं और रिपोर्ट तैयार करनी है, इन मसलों पर बातचीत की गई। कमेटी के मुताबिक 21 जनवरी को समिति किसान संगठनों के साथ बैठक करेगी। जो किसान नहीं आएंगे उनसे मिलने भी जाएंगे। ऑनलाइन सुझाव लेने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। 15 मार्च तक किसानों के सुझाव लिए जाएंगे। किसान कह चुके हैं कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसी बीच अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी किसानों के समर्थन में 30 जनवरी से रामलीला मैदान में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। उधर केंद्र सरकार के निर्देश पर भाजपा की महाराष्ट्र यूनिट ने पूर्व कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल को अन्ना को मनाने का जिम्मा सौंपा है। विखे पाटिल का प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र के अहमदनगर का वो इलाका माना जाता है जहां अन्ना का गांव रालेगढ़ सिद्धि है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश के आबकारी और कराधान विभाग को नए वित्त वर्ष से पहले एडवांस तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। इससे हरियाणा का ये मॉड्यूल देश भर में अव्वल रहेगा। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। डिप्टी सीएम के पास आबकारी कराधान विभाग का जिम्मा भी है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने आबकारी कराधान विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य की प्रशंसा की और कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद विभाग ने जीएसटी और अन्य मामलों में किए गए संग्रह में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने फील्ड के अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और काम में आने वाली बाधाओं को सुनने के बाद कहा कि वर्तमान युग में नई तकनीकें आ रही हैं, जिसके कारण विभाग के कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर समेत अन्य सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में हरियाणा के आबकारी कराधान विभाग की जीएसटी के रजिस्ट्रेशन, रिफंड और इन्वेस्टिगेशन जैसे मुद्दों पर आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने की। सेमिनार में प्रदेश भर से आए डीईटी, सीईटीओ, एईटीओ इंस्पेक्टर्स ने भाग लिया। सेमिनार में आबकारी कराधान विभाग के आयकर के आयुक्त शेखर विद्यार्थी, सहायक आयुक्त सिद्धार्थ जैन के अतिरिक्त विभिन्न संयुक्त आयुक्त, जिलों से आए जिला आबकारी और कराधान आयुक्त समेत अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का बुधवार को प्रकाश उत्सव मनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस मौके पर सेक्टर 7 के गुरुद्वारा पहुंचे और वहां उन्होंने माथा टेका। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत में ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन टेस्ट में 3 विकेट से हराकर 4 मैच की सीरीज 2-1 से जीत ली। गाबा के मैदान पर भारत की पहली जीत है और ऑस्ट्रेलिया को 32 साल बाद पहली हार मिली। इसी के साथ सीरीज से पहले टीम इंडिया को कम आंकने वाली ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी यू टर्न ले लिया और जमकर तारीफ की है। द ऑस्ट्रेलियन ने लिखा है कि टीम इंडिया के जादुई तूफान ने गाबा के किले को ढहा दिया है। स्टार खिलाड़ियों के बिना संघर्ष करती और चोटिल टीम ने फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलियन को शिकस्त दी। दरअसल इससे पहले गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम नवंबर 1988 में हारी थी। तब वेस्टइंडीज ने 9 विकेट से शिकस्त दी थी। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन की आलोचना भी की। उन्होंने लिखा कि सिडनी टेस्ट में पेन की स्लेजिंग के बाद मंगलवार को ऋषभ पंत ने बेन स्टोक्स की तरह शानदार जवाब दिया। इसकी बदौलत भारत ने चौथा टेस्ट 3 विकेट से जीत लिया। पंत की बारी ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के 33 साल के अजय किले को ढहा दिया। दरअसल सीरीज के तीसरे टेस्ट में टिम पेन ने अश्विन के साथ स्लेजिंग की। उन्होंने धमकी भरे शब्दों में कहा कि वे अश्विन को गाबा के मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे को ब्रॉडकास्ट करने वाले चैनल 7 स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत के विजय चौके का वीडियो शेयर किया। साथ ही लिखा कि 3 दशक के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम गाबा में हारी है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट cricket.com.au ने लिखा है कि भारतीय जोश क्लासिक टेस्ट जीत के साथ गाबा में अजय किला ढहा। भारत के विदेशी दौरों में से ये सबसे मुश्किल रहा है। उन्होंने मुश्किल हालात में जीत दर्ज कर ताज अपने नाम किया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भीड़ की गालियां झेलकर भी टीम इंडिया ने मेजबान का गुरूर तोड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ी सीरीज में चोटिल हुए। टीम ने ऑस्ट्रेलिया फैंस की ऑस्ट्रेलिया में नस्लभेदी टिप्पणियां और गालियां भी सही, बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में शिकस्त देकर उसका गुरूर तोड़ा। भारतीय क्रिकेट इतिहास की ये सबसे बड़ी जीत है। वहीं ब्रिटिश मीडिया भी टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांध रही है। डेली टेलीग्राफ ने ऑस्ट्रेलिया टीम का एक स्केच बनाया और हेडिंग में लिखा कि कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के लिए सच्चाई यही है कि उनके लिए एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का अंत हुआ है। वो अपनी बेस्ट टीम के साथ बेस्ट पंच के लिए उतरी थी, लेकिन नेट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी स्ट्रगल कर रही टीम इंडिया ने उन्हें शिकस्त दी।